खेल बन गई है ये जिंदगानी। आंटी नाश्ता लग गया है, आप भी आ जाए। तुम लोग कर लो, मैंने नहीं करना। आप मुझसे भी खफा हैं। जो तमाशा रात को इस घर में हुआ है, उसके बाद तुम्हें नींद कैसे आ गई नवेरा? आंटी समन के किए पे मेरा माफ़ी मांगना तो बनता नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे ज़रूर शर्मिंदा हूँ कि समन मेरी कज़न है। तुम्हारी कज़न है नवेरा, तो तुम रिश्ता निभाओ और अपने बाकी सारे रिश्तेदारों को भी बोल दे कि हमारी जान छोड़ दें। ताका गजब, एक जरा सी लड़की हमारे घर में आके मेरी बेटी पे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा कर चली गई और हम सब मुंह देखते रहे। तुम नाश्ता लगवाओ, हमारे। अपने ससुराल वालों की हमायत में कोई बात करनी है ना, तो मत करना, कोई फायदा नहीं। अलिशबा की हिमायत में तो कह सकता हूँ ना। जब कहने का वक्त था तब क्यों नहीं कहा? तब क्यों खुद बन के खड़े थे? मामा, उस लड़की समन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, मगर कल रात उसका अंदाज देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। इतनी बदतमीज, इतनी बदलियाज लड़की। समन को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अलिशबा का नाम इस मामले में क्यों आया? तुमने या नवेरा ने फारिस के रिश्ते के लिए बात की है उस घर में? नहीं मामा, इस बार हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो जमान, तुमने बात नहीं की तो फिर नवेरा ने की होगी, वरना वो लड़की क्यों आती यहाँ पे इतनी गुस्से में भरी हुई? मामा, हम लोगों की ख्वाहिश जरूर थी, मगर इसका जिक्र हमने किसी से भी नहीं किया। तो फिर समन मेरी बेटी पे क्यों इल्जाम लगा रही थी? अच्छा मामा, आप छोड़ दें इस बात को। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि आप अपना ब्लड प्रेशर हाई करती फिरें इसके पीछे। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जमान। अच्छा, अब नाश्ता तो कर लेना आके। अच्छा ठीक है, नवेरा को अच्छी तरह समझा दो कि उसके घर का कोई भी फर्द मुझे इस घर में दिखाई ना दे। मामा, ये तो अब आप ज्यादती। बस कर दो जमान, शुक्र करो कि सिर्फ इतना कह रही हूँ, नवेरा के अपने घर जाने पे पाबंदी नहीं लगा रही। अच्छा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। ओके, अब आके नाश्ता करें। फारिस चला गया क्या? नहीं, कमरे में ही हूँ। तो फिर नाश्ते के लिए क्यों नहीं आया? सारी रात तो जागता रहा है, सुबह कहीं जाकर तो आंख लगी है उसकी। आई थिंक जिम में लेट हो गया होगा। समन भी सो रही है? वो इतनी सुबह नाश्ता कहाँ करती है? लेकिन कंपनी तो देती है ना। तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रही? भाईजान, कभी कभी हमारी लाख कोशिश के बावजूद जो हम चाहते हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता। क्या मुमकिन नहीं हो पाया? मैंने फारिस और समन का रिश्ता खत्म कर दिया है। यकीन करें भाईजान, इसी में दोनों की बेहतरी है। बस कर दो रूबी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं किसकी हमदर्दी में ये सब कुछ करे। फारिस ने यकीनन तुम्हें कुछ कहा है ना? नहीं, फारिस ने कुछ नहीं कहा। फारिस ने तो पहले भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया था और शायद आइंदा भी इसे निभा लेता है। पर क्या मसला है? मसला ये है कि समन का रवैया इतना टॉक्सिक हो चुका है कि अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है। हर वक्त वो उस पर शक करती रहती है, कभी ये इल्ज़ाम, कभी वो बोहतान। बस भाईजान, आप फारिस को अपनी मर्जी से सांस लेने दें, जी लेने दें उसे। और अब मैं भी यही चाहती हूँ। फारिस से समन के साथ मंगनी तोड़ती है।
क्या? लेकिन क्यों भाभी? तुम्हारी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकता था वो? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। मैं जितना चाहती हूँ इस मामले में मेरा नाम ना आए, उतना ही वो मुझे तमाशा बना देता है। वो तुम्हारा तमाशा कभी नहीं बनने देगा लिशबा। मैं आज बात करूंगी बाबा से, बताऊंगी उन्हें कि फारिस के दिल में क्या है। नहीं भाभी, प्लीज इस मामले को यही खत्म हो जाने दे। मामा को इस बात की भिनक भी लग गई ना तो फेस नहीं कर पाऊंगी मैं उन्हें। क्यों लिशबा? अगर तुम्हारा दिल फारिस की गवाही देता है तो तुम एतराफ करने से इतना डरती क्यों हो? इसलिए भाभी क्योंकि मैंने अपने घर के हालात देखे हैं उस वक्त जब आपका रिश्ता मामा ने एक्सेप्ट किया था। तो क्या हुआ? उस बात का तुम्हारे रिश्ते से क्या ताल्लुक है? जमान ने मेरे बाबा को यकीन दिलाया था कि वो मुझे खुश रखेगा। इसी तरह तुम्हारे सुकून का यकीन फारिस दिलाएगा उन्हें। किस बात को खौफ है तुम्हें अलिशबा? क्या क्यों नहीं देती? भाभी अगर मैंने एतराफ कर दिया ना तो समन की बात सच साबित हो जाएगी। सो व्हाट? समन अपने हालात की खुद जिम्मेदार है। तुम अपने दिल पे होने वाली दस्तक को सुनो। तुम ही तो कहती थी कि तुम समन को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अब तो समन है ही नहीं। अलिशबा, फारिस सिर्फ तुम्हारा है। कहने आए? हम जानते तो हैं। जिंदा हूं ना, इसलिए खबर मिल जाती है मुझे, वरना तुम्हारे कागजों में तो हम मुर्दों में शुमार होते हैं। हम प्लीज ऐसे तो मत कहें। जब बड़ों की मौजूदगी में जुड़े रिश्तों को बगैर किसी वजह के तोड़ दिया जाता है ना, तो उनका होना या ना होना मैटर नहीं करता। बाबा, आपको पूरी बात का इल्म नहीं है। तुम इस रिश्ते का मजीद बोझ नहीं उठाना चाहते थे, यही है ना सारी बात? नहीं बाबा, समन ने कल नवेरा के घर जाकर सबसे बहुत बदतमीजी की है, इसलिए पप्पू भी उससे नाराज है। नवेरा के घर क्यों गई थी वो? अभी तक मैं समन की वजह से खामोश था, लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। बाबा, आपकी ख्वाहिश पर मैंने समन का हाथ थाम तो लिया, लेकिन दिल से इस रिश्ते को कभी तस्लीम नहीं किया। नवेरा का क्या ताल्लुक है इससे? मैं अलिशबा से मोहब्बत करता हूं, और आज से नहीं, तब से जब जमान और नवेरा एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई जब हम सब पूछते थे तुमसे? पहले जब पूछा जाता था तो साथ ये भी कहा जाता था कि होगा वही जो आप चाहेंगे। तो अब ये सच बोलने की हिम्मत कहां से आई तुम्हें? बाबा, अलिशबा के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर मुझे तकलीफ देता है। मैंने सारी जिंदगी आपका कहना माना है। आप प्लीज समन की मोहब्बत को कुर्बान करके अपने बेटे की मोहब्बत का साथ दें। जिंदगी में आपने जो स्कूल बनाए मैंने फॉलो किए, पढ़ाई के वक्त जो सब्जेक्ट्स चूज किए मैंने वही पढ़े, यहां तक कि जो प्रोफेशन आपने चूज किया मैंने उसी को अपना पैशन बना लिया। मुझे बल्कि
अच्छी तरह याद है, कॉलेज तक तो जो कपड़े भी मैं पहनता था उनका अप्रूवल भी आपसे लिया करता था। मैंने अपनी पढ़ाई से लेकर करियर तक आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। आपकी हर बात मेरी सराहना। प्लीज एक बार मुझे अपनी जिंदगी जीने का फैसला खुद करने दें। हालिशमा के बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वर मुझे तकलीफ देता है। मैंने सारी जिंदगी आपका कहना माना है। आप प्लीज समन की मोहब्बत को कुर्बान करके अपने बेटे की मोहब्बत का साथ दें। आपकी हर बात मेरी सराहना को। प्लीज एक बार मुझे अपनी जिंदगी जीने का फैसला खुद करने दें। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा मुझे सुबह फारिस ने बताया कि समन ने तुम्हारे ससुराल में आके बदतमीजी की। अब तो तुम्हारी सास को बात बनाने का मौका मिल गया होगा। जी बाबा, जो कुछ समन ने किया है उसके बाद तो मैं जमान और आंटी के सब्र को दाद देती हूँ। अच्छा ये बताओ कि समन की इस हमाकत का जिम्मेदार तुम्हें तो नहीं ठहराया ना किसी ने? नहीं, मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी, फिर तफसील से बात करेंगे इस बारे में। हाँ मैंने भी इसीलिए कॉल किया कि वक्त निकाल के आओ, चक्कर लगाओ। ठीक है बाबा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कह रही हूँ ना कि पहली अवेलेबल फ्लाइट से हम वापस चले जाएंगे। मैं तब तक भी यहाँ नहीं रुकूंगी। समन, देखो समन, इस तरह सारे रिश्ते तोड़कर नहीं चले जाते। तुम इन लोगों की मोहब्बतों का सिला नहीं दे सकती। आप हैं सिला देने के लिए इनकी मोहब्बतों का और इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। ये सामान वापस रखो। आई एम सॉरी मामू, लेकिन आज मैं नहीं रुकूंगी। मैंने कहा ये सामान वापस रखो। आप जानते हैं आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया है। इस बात के बदले में तुम मुझे थप्पड़ मारोगी? नहीं भाईजान, आप तुम चुप रहो। इसका यहां से इस तरह जाना मुझे थप्पड़ मारने के बराबर ही तो है। आप मेरी बात सुने, मैं आप हमेशा तुम्हारी सुनी है, गलत भी सुनी है, बल्कि सुनी नहीं मानी भी है। आपके कहने का मतलब ये है कि अभी भी मेरी गलती है। रूबी, ये सामान वापस रखो और जब तक तुम लोगों की टिकट्स नहीं होती इस घर से कोई नहीं जाएगा, समझ गए? जी बाहर। बाजी आपके लिए चाय लाऊं? पियेंगी आप चाय? नहीं शुक्रिया। तुम्हें सब पता था और तुमने फिर भी बताया नहीं कि फारिस क्या चाहता है। पापा बताने की गुंजाइश कहाँ थी?
तो अब भी अगर फारिस अलिशबा के बारे में कुछ ना बताता तो तुम चुप रहती? नहीं बाबा, लेकिन मुझे यकीन है कि फारिस जबर सहते हुए भी आपकी खुशी के लिए खामोश रहता। समन के बारे में क्या सोचा तुम? बहुत गुस्से में है। बाबा बहुत सोच लिया मैंने उसके बारे में, अब उसको अपने लिए खुद सोचना चाहिए। इस तरह उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता, हमेशा से जिम्मेदारी है मेरी। बाबा इस बात के तो आप भी गवाह हैं कि मैंने भी उसको कभी गैर नहीं समझा, अपनी छोटी बहनों की तरह उसका ख्याल रखा है। तन्हा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी उसे। मिलिए उससे। मिलूंगी। पुप्पो बता रही थी कि सख्त मूड खराब है उसका। पहली बार डांटा है ना उसे मैंने। कोई बात नहीं, सोचेगी तो समझ आएगी कि क्यों डांटा है आपने। अच्छा, वो मैंने तुम्हें फारिस के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था। तुम्हारी सास और जमान ने तो बहुत बुरा मनाया होगा ना? जी बाबा, सबको बहुत दुख हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अलिशबा के लिए रिश्ता मांगा जाए तो उनका क्या जवाब हो? आप वाकई ऐसा सोच रहे हैं? फारिस कहता है कि एक बार उसकी मर्जी से फैसला कर लेना। बहुत दुख था उसके लहजे में, दिल को जैसे जकड़ लिया उसके लहजे ने। अलिशबा बहुत अच्छी है। यकीनन होगी, तभी तो फारिस ने उसकी खातिर जिंदगी के सारे शिकवे मुझसे कर डाले। शिकवे नहीं है वो, मोहब्बत है आपसे, उम्मीद है आपसे। तुम्हें क्या लगता है मान जाएंगे वो? जमान तो यही चाहते हैं, आंटी भी मान ही जाएंगे। चलो बात करो जमान से। जी बाबा। तुम यहाँ फोन में लगे हुए हो और मैं सबसे तुम्हारा केस लड़ती फिर रही हूँ। कोई फायदा नहीं है। बाबा ने बुलाया था मुझे। यही कहा होगा कितना गुस्ताख हो गया हूँ, उनकी ख्वाहिश पर अपनी ख्वाहिश को तरजीह दे रहा हूँ। नहीं, वो तो डांट रहे थे मुझे कि मैंने तुम्हारे दिल की बात उनसे क्यों छुपाई। जैसे वो तो रिश्ता लेकर चले जाते ना। क्या मालूम चले ही जाते। मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। मैं भी बाबा की बात कर रही हूँ। उन्हें कोई एतराज नहीं है फारिस। मतलब उन्हें मेरे और अलिशबा के मजाक कर रही हूँ ना? ऐसी बात मजाक में की जा सकती है क्या? इसलिए तो मैं हैरान हो रहा हूँ, ऐसी बात मजाक में भी नहीं सोची जा सकती। खुद को इतना अनलकी समझना छोड़ दो। बाबा ने तो मुझे कहा है कि मैं जमान से बात कर लूं। तुम करोगी? और अलिशबा वो मान जाएगी? वो मान चुकी है। कुछ बातें लफ्जों की मोहताज नहीं होती। अब खुश हो जाओ। मैं जाके बाबा को देख के आती हूँ। कुछ और भी कहना चाहोगे तुम? थैंक यू बोलना था आपको। किस बात का? नवेरा ने बताया आप अलिशबा के लिए मान गए। लेकिन सिर्फ मेरा मानना ही तो जरूरी नहीं है। बाबा आपका मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाईजान, वो नवेरा के घर चलेंगे आप मेरे साथ? नवेरा के घर क्यों? वो समन ने जो हरकत की है उसकी माफी मांगने के लिए जाना तो चाहिए ना। एहसास हो गया समन। उसे तो शायद कभी भी एहसास नहीं होगा। बस फिर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। भाईजान, नवेरा की सास ने बहुत माइंड किया होगा। देखिए ना, कोई भी मुंह उठा के दरवाजे पे आ जाए और इस तरह से आपकी बेटी के ऊपर हर तरह का इल्जाम लगाए, बुरा भला के सबके सामने तमाशा बना के रख दे, ये कोई काबिले बर्दाश्त बात तो नहीं है। तो कॉल कर दो उसे,
आप वाकई नहीं चाहते कि मैं जाऊँ वहाँ? नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि बात ना बढ़े बस। नहीं, मैं बात बढ़ाने के लिए थोड़ी जाना चाहती हूँ, और मैं सुन लूंगी अगर उन्होंने गुस्से में कुछ बुरा भला कह भी दिया तो। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, मैं जरा अपने बाल ठीक कर लूँ, आप भी रेडी हो जाए। जानते हो कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं? इसलिए कि जब मैं तुम्हारा रिश्ता लेने जाऊं तो सर उठा के जा सकूं। थैंक यू। जीते रहो। बाबा आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। बेटा, जब छोटे गलतियां करते हैं ना तो बड़ों को हिम्मत दिखानी पड़ती है। बैठे आंटी आप प्लीज। बेटा, राफिया कहाँ है? मैं समन की हरकत की माजरत करने के लिए आई हूँ। आंटी प्लीज आप शर्मिंदा मत कीजिए, मैं बुला के लाता हूँ मामा। बाबा आप सोच भी नहीं सकते मुझे आपको यहाँ देख के कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें अपने घर में खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। आंटी प्लीज बैठिए। नहीं बेटा, मुजरिम बैठकर बात नहीं करते। आई एम रियली सॉरी। समन ने जो किया वो। आंटी प्लीज आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करें। समन ने जो कुछ किया उसमें आप कसूरवार नहीं है। नहीं बेटा, औलाद की गलतियों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं माँ बाप पर भी आती है। आंटी मैं समन की नेचर से वाकिफ हूँ, माफ भी कर दिया उसे मैंने। आप प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू बेटा। आप प्लीज बैठिए। शुक्रिया। भाभी वो भाई कहाँ गए? आ रहे। मामा आए ना? उनको कह दो मैं सो रही हूँ। मामा वो लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। जमान मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, मेरे सब्र आजमाने के लिए आए हैं। नवेरा को पता था ना, मैंने उसको कहा था कि मैं इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, फिर क्यों आ गए मुंह उठा के? मामा उनके लिए आप इम्पोर्टेंट है इसलिए आए हैं ना, वरना माफी तो वो फोन पर भी मांग सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बदतमीजी करें और बड़े जो है वो फूल लेकर आ जाए माफी मांगने के लिए। कौन सा तरीका है ये? मामा कम से कम इस बात का ही लिहाज कर लीजिए कि मेहमान आए हैं हमारे घर। तो बेटा आप जाओ ना, जाके अपने अंकल के पास बैठो, मैंने मना तो नहीं किया। मामा प्लीज कम से कम इतनी इज्जत तो दें उन्हें कि अगर वो घर तक आ गए तो उनसे मिल ही लें आप। आए क्यों हैं? मैंने बुलाया था उनको। नवेरा को मालूम था ना कि वो आ रहे, तो मना कर देती। मामा अब तो आ गए हैं ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और जो माफ कर देता है उसी का दिल बड़ा होता है। आप ही ने सिखाया ये। हाँ प्लीज, वो लोग शर्मिंदा हैं इसीलिए आए हैं ना। अच्छा चलो जाओ, मैं आती हूँ। थैंक यू। औलाद की वजह से पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा मुझे जिंदगी में। काफी देर हो गई आए नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी इस वक्त हमने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठे प्लीज। राफिया, मैं आपके पास समन की हरकत की माफी मांगने के लिए आई थी। जमान नवेरा कहाँ है? मामा वो किचन में गई है। अरे बेटा, कहा भी था किसी चीज की जरूरत नहीं है हमें। अलिशा बेटा जाओ, जाकर रोको उसे। नहीं अंकल मना तो नहीं करती, लेकिन हेल्प करवा के आती हूँ। राफिया, आपका गुस्सा बजा है। समन की हरकत काबिले माफी नहीं है, लेकिन जब आप जानती हैं कि उसकी हरकत नाकाबिले माफी है तो फिर ये माजरत की फॉर्मेलिटी निभाने की क्या जरूरत है? रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। नवेरा का घर है ये। समन को इस तरह आकर उस पर बहुतान नहीं लगाना चाहिए। नहीं जुबैर साहब, उसे किसी भी लड़की पे इस तरह बहुतान लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए था।
इज्जत के मामलात बहुत नाजुक होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप राफिया। वो खुद भी बहुत शर्मिंदा है अपनी हरकत पे। आना चाहती थी वो, मैंने उसे रोक दिया। अच्छा किया आपने। मैं उस लड़की को अपने घर में देखना भी नहीं चाहती। लेकिन हम आपके घर आए हैं, हमें आपके दुख का एहसास है। अगर आप कहते हैं तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए। देखा, समन ने अगर गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। मैं आप लोगों को सजा सुनाऊंगी तो क्या सजा सुनाऊं? कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की के माँ और भाई के सामने आके उसे इस किस्म की बातें करे तो मैं उसे सजा दूंगी भी तो क्या दूं? तो फिर माफ कर दें राफिया प्लीज। आप माफ कर देंगी तो आपका एहसान उम्र भर याद रखूंगी कि आपने हमें मायूस नहीं लौटाया था। ठीक है, कर दिया माफ। लेकिन आप उसे समझाएं। उसे समझ ना आई तो ना जाने जिंदगी में कहां कहां किस किस से आपको इस तरह माफिया मांगनी पड़ेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मान रख लिया हमारा। थैंक यू। इतने ही बेसब्रे थे तो साथ ही आ जाते। पापा और फूफो चले गए? हाँ चले गए। सब ठीक था ना? तुम्हें किस बात की टेंशन है? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि अलिशा वैसे ही नो एंट्री का बोर्ड लगा देगी जैसे तुम्हारे लिए लगाती थी? बताओ ना यार, आंटी का गुस्सा कुछ कम हुआ? फिक्र नहीं करो, सब खैरियत है। उन्होंने बात भी सुन ली और बहुत अच्छे से बाबा और पप्पू को रुखसत भी कर दिया। तुम्हें पता है वो तुम्हारी तरफ क्यों आए थे आज? हाँ, वो समन के किए पे नादिम थे। नहीं, वो मेरी वजह से आए थे, ताकि दोबारा जब मेरे और अलिशा के रिश्ते की बात करने जाएं तो आंटी समन वाली बात को इग्नोर कर दें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अलिशा खुश है? किस बात पर? और बाबा के जाने पर? ऑब्वियसली। अब इतने मैनर्स तो है उसमें कि मेहमानों के आने पर खुश हो जाए। अच्छा, बाय। बाय। बाबा दोबारा भी आएंगे। इस बार तो माफी मांगने आए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें मांगने आएंगे। मेरा ख्याल है अब तुम्हारी शिकायत दूर हो गई होगी। तुम्हें तो यही लगता था ना मैं तुम्हारे ससुराल वालों को इज्जत नहीं देती। मैंने अपनी इंसल्ट भुलाकर उनकी बात बर्दाश्त की है। तो मामा अच्छा नहीं है अगर तरफ बातों को भुला दिया जाए। बशर्ते ये कि वो तुम्हारे ससुराल वालों ने की हो। मामा वो लोग बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों आप उनसे नाला रहती है। उन्हें अच्छा होना चाहिए भी है ज़मान, उनकी बेटी है इस घर में। पता नहीं मामा आपकी राय उन लोगों के बारे में कब बदलेगी। जब वो अपनी इंपॉर्टेंस जताना छोड़ देंगे। मामा इंपॉर्टेंस तो उल्टा उन लोगों ने आपको दी है यहाँ आकर, महज अच्छा बनने के लिए। नहीं मामा ऐसी बात नहीं है। नवेरा की खुशियाँ मुझसे जुड़ी है, उसके लिए अंकल को किसी और की मोहताजी की जरूरत नहीं है। वाह ज़मान। आंटी, ज़मान क्या हुआ? आंटी ने बात नहीं सुनी? नहीं मैंने बात की ही नहीं अभी उनसे। उनका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर करूँगा। ज़मान, एक बात कहूँ आपसे? अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं आंटी से पूछ सकती हूँ कि वो बाबा से इतनी नफरत क्यों करती हैं? नहीं नवेरा, जो एहतराम का रिश्ता है वो कायम रहने दो। आपको क्या लगता है कि मेरे बात करने से एहतराम का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? तो मुझ पर यकीन है ना, तो बस पर यकीन रखो। मैं अलिशा के लिए फारिस का रिश्ता कभी भी रिजेक्ट नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू। वेलकम। मामा को देखकर आता हूँ मैं।
बाबा आपने बुलाया? एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछे। तुम्हें लगता है कि अलिशबा तुम्हारा साथ देगी? आप कल उससे मिलकर आए हैं, आपको नहीं लगता वो मेरा साथ देगी? अलिशबा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर है कि उसकी माँ उससे अपनी मर्जी का फैसला ना करवा ले। आप लोग बता रहे थे आंटी बहुत अच्छे से मिली आप लोगों को। बेटे, मिलने में और बेटी का रिश्ता एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। सही कह रहे हैं, लेकिन नवेरा बता रही थी जमान भी हमारे साथ है। मैं जमान की बात नहीं कर रहा, उसकी माँ की बात कर रहा हूँ। आपको इतना यकीन क्यों है कि वो नहीं मानेगी? तुम शायद भूल गए हो कि नवेरा के रिश्ते के टाइम पे उस औरत ने हमारे साथ क्या रवैया रखा। उस वक्त तो बेटे की बात थी, अब न जाने पता नहीं क्या रवैया रखे। अब अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा ही होगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि अभी राफिया बेगम के पास जाऊं और रिश्ते के लिए हाँ करवा कर उठूं। अभी जरूरत नहीं है, पहले नवेरा और जमान को थोड़ा ग्राउंड बना लेने दें। तुम अपना ग्राउंड खुद क्यों नहीं बनाते? तुम भी तो करो कुछ। मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि अलिशबा को तुम पक्का कर लो, ताकि अपनी मां के आगे डट जाए जैसे तुम डटे हुए हो। अलिशबा को अब हर हाल में इस घर में लाना है। अंडरस्टैंड? जी। खेल बन गई